आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बड़ी खबर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15वें G20 समिट में आज शिरकत कर रहे हैं। सऊदी अरब ने समिट से कबल काबिल एतराज नोट का मसला भी किया हल। समिट में चीनी सदर भी शामिल हो रहे हैं। सऊदी अरब की मेजबानी में आज G20 समिट हो रहा है, जिस दौरान समिट में 20 ममालिक के सरबराह वर्चुअल तौर शिरकत कर रहे हैं। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी 15वें 2 रोजा G20 समिट में शिरकत कर रहे हैं और इस माह का तीसरा समिट हो रहा है जहां वजीर आजम शिरकत कर रहे हैं। 2 रोजा समिट में चीन के सदर शी जिनपिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत कर रहे हैं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने 20 रियाल के उस बैंक नोट को वापस ले लिया जिस पर हिंदुस्तान का गलत नक्शा छापा गया था। इस नोट में गैर मुनकसिम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हिंदुस्तान से अलग दिखाया गया था और नोट पर छुपे नक्शे को लेकर हिंदुस्तान ने सख्त एतराज किया था। हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से एक नोट पर जो छपे नक्शे को लेकर हिंदुस्तान ने एतराज किया था उसको भी हल किया गया। उसके बाद आज G20 समिट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि आज इस महीने की ये तीसरी ऐसी इजलास समिट है जिसमें वजीर आजम शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही चीन के सदर भी इस वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सरहदी जिला राजौरी से एक और बड़ी खबर आ रही कि नौशेरा लाम सेक्टर में सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। सरहदी जिला राजौरी के नौशेरा लाम सेक्टर में पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। दौरान शब दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारियां, जिस दौरान फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए नौशेरा के लाम सेक्टर में भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिस दौरान एक फौजी जान बाक हुआ जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। लाइन अप कंट्रोल पर चंद रोज की खामोशी के बाद आज एक बार फिर पाक भारत अफवाज के माबैन गोलाबारी का तबादला हुआ है। फौज का कहना है कि सरहदी जिला राजौरी के लाम नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों को निशाना बनाते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस दौरान छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। जख्मी हुए फौजी जवानों को अगरचे अस्पताल ले जाया गया, ताहम एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरे जख्मी फौजी जवान का इलाज मुआवजा जारियों से फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लाइन अप कंट्रोल पर जहां चंद रोज की खामोशी हुई है, उसके साथ ही दौरान शब आज एक बार फिर पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। राजौरी के नाम नौशेरा सेक्टर में दोनों अफवाज के दरमियान दौरान शब गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। कुछ देर तक पाकिस्तान की गोलाबारी से 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरे का इलाज मुआवजा फौजी अस्पताल में जारी है। राजौरी के लाम नौशेरा सेक्टर में दौरान शब एक बार फिर पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है और फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिस दौरान छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक जांबाक, जबकि भारतीय अफवाज की तरफ से उनका भी माकूल जवाब दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा राजौरी चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ ताजा अपडेट है? सीज फायर माहदा एक बार फिर सरहदी जिला राजौरी की अगर बात करेंगे। देखो, और बिल्कुल दौरान शब एक बार फिर दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसमें छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ से फौजी चौकियों को लाम सेक्टर में निशाना बनाया गया, जिसमें 2 जवान जख्मी हुए, जिनमें से एक जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जिसकी शिनाख्त पटेल संग्राम के तौर पर हुई और
जख्मी नाइक की पहचान सागर के बतौर हुई है। जी। सुबह इनकी डेड बॉडी जो है जख्मी जो हलाक हुए जांबाग को इनकी डेड बॉडी आज नौशहरा हॉस्पिटल आएगी, वहां से पोस्टमार्टम करने के बाद दोबारा भेज दिए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आने वाले चंद दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इन इलाकों में मिर्च के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और ऐसे हालात में दोनों अफवाज के दरमियान जिस तरह कशीदगी बरकरार है, इससे इस इलेक्शन पर भी असर इसका पड़ता नजर आएगा। हालांकि लाम सेक्टर में पिछले कुछ अरसा से खामोशी देखने को मिल रही थी, मगर दौरान शब एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से न जंग माहिदे की खिलाफवर्जी का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें सेना का एक जवान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ। हालांकि इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी अरसा के बाद दोबारा पाकिस्तान की तरफ से ना जंग माहिदे की खिलाफवर्जी की गई है। जी गौहर। जमशीद जरा ये बताएगा, आने वाले अब 28 से शुरू हो रहे हैं डीडीसी इंतखाबात या ज़मीनी इंतखाबात की बात करेंगे, ऐसे में अगर गोलाबारी हुई है, सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी होती है, तो ऐसे में किस तरह के इंतजामिया की जानिब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? गौर बिल्कुल कल ही हमारी इस हवाले से डीसी राजौरी से बात भी हुई थी, क्योंकि पहले पार्ट 8 मरलों में होने वाले इंतखाबात में पहले मरले जो हैं वो इनमें दूर दराज इलाके हैं जो बॉर्डर से नजदीक नहीं है। इसके बाद आने वाले जो मरहले हैं इनमें बॉर्डर इलाके हैं जिनमें इंतखाबात होने, उसके लिए इंतजामिया की तरफ से पहले ये कहा गया है कि उनके लिए महफूज मकामात पर भी एक सेंटर कायम किए गए हैं। अगर ऐसे हालात में गोलाबारी का सिलसिला शुरू होता है तो उनको उनसे वहां से मुंतकिल किया जाएगा। मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर गोलाबारी का सिलसिला ऐसे हालात में शुरू होता है तो मराकिज को जरूर मुंतकिल किया जा सकता है, मगर राय हिंदगान को किस तरह वहां पहुंचाया जाएगा ये बड़ा सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कुछ दिनों से हालात काफी कशीदा होते जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक राजौरी से तफसीलात फराम करे थे। जहाँ गुज़श्ता दौरान शब जो है पाक भारत अफवाज की जानिब से राजौरी के नौशहरा लाम सेक्टर में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी हुई है। फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गया, जबकि दूसरा फौजी जवान जिन्हें जख्मी हालत में नौशहरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज फौजी अस्पताल राजौरी ले जाया गया, जहां उनका इलाज आखिरी इतला मिलने तक जारी था, जबकि दूसरा जो जांबा का फौजी जवान को नौशहरा अस्पताल तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद उनको जो तकरीब जो है उसके हवाले से तकरीबी मुनक़िद की जाएगी, जहां उनकी लाश पर गुलबारी को लवाजमात फौजी एजाज के साथ ही उन्हें फिर आबाई इलाका रवाना किया जाएगा। इधर अवंतीपोरा से एक और बड़ी खबर आ रही है कि अवंती पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई जैश के 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मिलिटेंटों के साथ रब्ता रखने और मदद फराहम करने की पादाश में दोनों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों बालाई वर्करों से काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। अवंतीपोरा पुलिस का कहना है, उन्होंने दावा किया है कि दोनों बालाई वर्करों को एक जो है जनूबी कस्बा त्राल का रहने वाला एक बालाई वर्कर और दूसरा पांपोर का रहने वाला है। अवंतीपोरा पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। अवंतीपोरा पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई, 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया। एक का ताल्लुक बताया जाता है कि त्राल से है और दूसरे का ताल्लुक पांपोर से बताया जाता है। दोनों बालाई वर्करों से काबिल एतराज मवाद भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। मजीद तफसीलात के हमारे साथ जुड़ चुके हमारे आज साथी साहिल अमीन। साहिल, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? अवंती पुलिस का एक दावा, 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल गवर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में जिस तरीके से पुलिस की जानिब से जहां एक तरफ मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में तेजी लाई गई, वहीं पर जो मिलिटेंटों के साथी यानी बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा आए रोज पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। वहीं पर आज अवंतीपोरा पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया है कि त्राल और पांपोर से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में पुलिस ने बताया कि दोनों जो है जो जैश मोहम्मद तंजीम के बालाई वर्कर है, यानी त्राल से लेकर पांपोर तक जो भी कोई कार्रवाई हथियार
लाने जाने में या ट्रांसपोर्टेशन या दूसरी सहूलियत मिलिटेंटों को मुहैया की जा रही थी, वो यही दोनों नौजवान जो है कर रहे थे। और पुलिस ने एक मुस्तद का इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन त्राल और पुलिस स्टेशन पापोर में FIR ज़ैर नंबर 96/2020 और 90/2020 जो है वो रजिस्टर की गई है। और इसके साथ साथ मजीद तफ्तीश भी जारी है ताकि इनके और भी साथी जो है उनको भी उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता ये दो बालाई वर्कर जो त्राल और पापोर में कार्रवाई करते हैं, जिनकी पहचान जो है त्राल बिलाल अहमद चौपान वागड़ त्राल के तौर पर एक की पहचान हुई है, दूसरे की पहचान मुरसलीन बशीर शेख छतलम पापोर के तौर पर की गई है। और साहिल ये भी खबर आ रही है, पुलिस का ये भी दावा है कि उन्होंने इन दोनों बालाई वर्करों से कुछ असला और काबिल एतराज मवाद जो है वो बरामद करने का भी दावा किया है। बिल्कुल, जो FIR में दिखाया गया पुलिस की जानिब से उसमें सिर्फ ये चीज बताई गई है कि काबिल एतराज चीजें जो है इन दोनों बालाई वर्करों से जो है जब्त की गई है और उसके बिना पर मजीद कार्रवाई जो है, मजीद तहकीकात जो है वो जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल अमीन आपका। ये थे साहिल अमीन तफसात फराम कर रहे थे अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई है। दो बालाई वर्करों जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम से ताल्लुक जो है उनका ताल्लुक था। दो बालाई वर्कर गिरफ्तार किया गया। उन्हें मिलिटेंटों को मदद फराम करने और साथ ही साथ हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का इल्जाम है। उसकी पादाश में दोनों को गिरफ्तार किया गया। एक का ताल्लुक जो है त्राल इलाके से और दूसरे का पापोर से है। इस सिलसिले में पुलिस की कार्रवाई, उनका मानना है कि दोनों से जो है काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। अब एक और बड़ी खबर, मुल्क की सतह पर साबिक सदर हामिद अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुल्क के नायब सदर हामिद अंसारी का एक और बड़ा बयान सामने आया है। हमारा माशरा, हामिद अंसारी का कहना है कि हमारा माशरा एक साथ दोबारा शिकार हो चुका है। कोविड से बड़ी वबा इंतहा पसंदी और जारहाना कौम परस्ती है। मजहबी बुनियाद परस्ती से ज्यादा हुबुल वतनी मजबत। हामिद अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया। मुल्क के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी अपने बयानात की वजह से मुतअद्दिद बार सुर्खियों में रहे हैं। हामिद अंसारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर की नई किताब बैटल ऑफ बिलोंगिंग की डिजिटल रिलीज के मौके पर हामिद अंसारी ने कहा कि कोविड एक बहुत बड़ी वबा है, ताहम इससे कबल हमारा माशरा दो वबाई अमराज का शिकार हो चुका है। इंतहा पसंदी और जारहाना कौम परस्ती को साबिक नायब सदर ने वबाई अमराज से तशरीबी दी है। उन्होंने प्रोग्राम से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब में कहा, साबिक सदर ने कहा कि मजहबी बुनियाद परस्ती और बुनियाद परस्ती या कौम परस्ती से ज्यादा मजबत हुब्बुल वतनी है और इस सोच को साथ चलने वालों की बड़ी तादाद है। मोहम्मद हामिद अंसारी के बयान के बाद एक तनाजा फिर खड़ा हो गया, जहां उनके बयान को लेकर मुल्क में एक नई बहस भी छिड़ गई है। साबिक सदर हामिद अंसारी की जानब से एक और बड़ा बयान, जिसको लेकर मुल्क में अब सियासत काफी तेज हुई है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर की नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग की डिजिटल रिलीज के मौके पर हामिद अंसारी ने इस बात का इजहार किया है, जहां उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब में कहा कि मजहबी बुनियाद परस्ती और बुनियाद परस्ती या कौम परस्ती से ज्यादा मजबत हुब्बुल वतनी और इस सोच को साथ चलने वालों की बड़ी तादाद है। अब बात कोविड-19 की करते, हाल में वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 46,232 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 564 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 90,50,598 पहुंच गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,32,726 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 26,934 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 661 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, जिनमें 408 वादी से जबकि 253 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,05,376 हो गई है। इनमें
41,802 जम्मू जबकि 63,574 कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद की मौत के साथ ही महलूकून की मजमूई तादाद 1622 हो गई है, जिनमें 550 जम्मू जबकि 1072 कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में मुतवातिर तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया के 190 ममालिक में 5,68,22,606 अफराद को मुतासर किया है और 13,59,120 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका जो कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर है, अमवात के मामले में भी पहले नंबर पर है और शफायाबी में तीसरे पर। अमेरिका में अब तक 1,17,13,242 अफराद मुतासर हुए और 2,52,514 मरीज फौत हो चुके हैं। पुलवामा में दोबकोल की खस्ता हालत की खबर गुलिस्तान चैनल पर नशर होने के बाद इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दुकानदारों में कूड़ादान तकसीम किए, जबकि साफ सफाई का अमल भी शुरू किया गया है। दोबीकोल के आसपास के दुकानदारों में कूड़ादान तकसीम करने पर जहां दुकानदारों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, वही उन्होंने गुलिस्तान चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वक्त पर अवाम के मसाइल को हुकाम तक पहुंचाने में गुलिस्तान चैनल एक अहम रोल अदा करती है। जो आज यहाँ पे जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है उन्होंने डस्टबिन लगाया, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये जो गार्बेज निकलता था ये सारा इस नदी में जाता था, मगर अब ये डस्टबिन लग गए तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल हम गुलिस्तान न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने ये मसला पहले दिखाया है टीवी पे, इसलिए ये नोटिफाइड एरिया वाले ये हरकत में आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ है। शुक्रगुजार तिमन लुकन यमो अम खुद यह कदम तुल पज पे कॉलेज ससा नापकी गंदगी बदबू वो दिख डस्टबिन इन ोट तो इंशाल्लाह पको कयम दयम अत गुलिस्तान चलने वाले सठा यमो यह मसला हाईलाइट कोर तो अस दिख अम डस्टबिन तो कल रोज साफ तो रोजो साफ। इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह एक हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह कर रहे हैं। सिलसिले में उनके हमरा अफसरान सेहत के आला अफसरान के साथ साथ दीगर अफसरान और जिला इंतजामिया भी मौजूद हैं, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त सेहत के इदारे से जो हेल्थ सेंटर बनाया गया उस सिलसिले में portal data. They also assisted in issues related to containment and micro containment zones in Punjab. This has all been possible with the तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो इस वक्त संवाद चल रहा है वर्चुअल तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, तमाम हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मी हैं इत्थे जिन्ने डॉक्टर्स जिन्ने नर्सेस जिन्होंने कोरोना दे विच एक इहो जे काम कीते आ जिन्हां दी शायद जिन्नी तारीफ की जाए जिन्नी शलाघा की जाए वो वर्ड्स दे नाल उन्हां नूं आपां पूरा नहीं कर सकते। अज जिस तरीके नाल सरकार दे विच कैप्टन साहब दी दिशा निर्देश नाल कैप्टन साहब दे एक विजन दे नाल कोविड दे विच काम होया वा वो एक पाथ ब्रेकिंग टाइम सीगा और एक मैसेज सीगा सारे देश वास्ते भी एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरीके दे नाल तुसी क्राइसिस दे विच लीडरशिप नूं तुसी अगे वधा सकदे जे और अपने इस समय दे विच तुसी अपने स्टाफ नूं अपने एडमिनिस्ट्रेशन नूं उन्हां दी किस तरीके नाल कोआर्डिनेशन नाल एक बेटर मैसेज दे सकदे जे। सर मैं ये कहना चाहूँगा सर जरूर भी सर जिहड़े अनसंग हीरोज आ सारे डॉक्टर्स
ये पेशेंट जिन्हें अपना नर्सेज, जिन्हें वार्ड अटेंडेंट्स, जिन्हें हर हेल्थ वर्कर, जिन्हें सर अपनी जान की परवाह ना किए हुए, जिन्हें समाजिक तौर पर अपनी ड्यूटी को समझते हुए किवें सर ये अगे बढ़े और किवें सर इन्होंने इस क्राइसिस दे विच सरकार का साथ तो दिता ही दिता सर, लेकिन समाज वास्ते एक मैसेज एक सैट किया जिहड़ा कि सर आने वाले समय दे विच हर कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर करूगा। मैं सर इन्ना जरूर कहना चाहूँगा भी सर तुसी अगर 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 ये अनसंग हीरोज आ सर और शायद अज के समय हीरोज नू हीरो वर्शिप का टाइम चल रहा है सर। हर कोई ये सोचता वा भी एक हीरो आऊगा और वो समाज के विच बहुत ज़्यादा बदलाव लै आऊगा। सर एक एग्जाम्पल आ ये सारियां जिन्हें जिन्हें लोगों ने जिन्होंने काम किया और सर कमी भी है सर अज समाज के विच हीरोज की, अज कमी आ सर समाज के विच सेध देने वाले लोगों की, अज सर बहुत ज़्यादा कमी आ भी अज इहो जिहे लोगों को असीं आइडियल मान लईदा जिन्हां दी शायद कॉन्ट्रीब्यूशन की, जिन्हां दी शायद सर समझ की, सर इहो जिहे लोग आइडियल्स अज दे यंगस्टर्स दे जिहदे नाल सर समाज बड़े पुठे पासे नूं भी चल पैंदा सर। अज पंजाब एक इहो जिहे दौर चों निकलदा पिया जिथे बड़ा सेंसिटिव स्टेट है सर। इस समय दे विच आर्म्स एंड एमुनीशन दे उत्ते जिन्हां दियां आपां बड़ी बार गल्लां कीतियां सर, तुहाडे विजन दे नाल बड़ी बार आपां इहो जी पिक्चर्स भी बैन कीतियां जिन्हां ने जिहड़ी इस चीज़ नूं एनकरेज करदियां। और सर मैं इन्ना जरूर कहना चाहूँगा सर भी बड़ी जरूरत है सर समाज दे विच, सोसाइटी दे विच और यंगस्टर्स विच सर खास तौर पर भी किहड़े उन्हां दे आइडियल बनन, कौन उन्होंने सेध दे सकन, कौन उन्होंने एक राह विखा सकन, क्योंकि सर हीरो का यह मतलब होंगे जिहदे अंदर एक उम्मीद हो। और सर पंजाब दे विच भी असीं हमेशा यही सोचते होंगे आ, मैं कोई सर तुहाडे मूँह ते या इत्थे बैठे इस करके नहीं कह दिंदा, तुहाडी तारीफ इस करके नहीं करी दी भी सर तुसीं सानूं अपना की कहंदे या असीं कुछ पार्टी चों आ, तुसीं साडे चीफ मिनिस्टर हो, बट ओवरऑल सर अगर वेख्या जाए सर अज इंस्टीट्यूशंस की किड्डी इंपॉर्टेंस है सर। इस सरकार की सर सब तो वड्डी अगर कोई अचीवमेंट सर साडी नज़र दे विच रही आ वो ये रही है किस तरीके नाल तुसीं लोकां दे विच इंस्टीट्यूशंस वास्ते विश्वास जगाया, बेशक वो मेडिकल स्टाफ होवे, बेशक वो अपना की कहते पुलिस थाना होवे, बेशक वो पुलिस कचहरी होवे, सर तुसीं एक अफसर्स नूं तुसीं एक ब्यूरोक्रेसी नूं एक फ्री हैंड दिता जिहदे नाल भी एक इंस्टीट्यूशंस दे विच वो अपना काम कर सकन। नाल नाल सर सानू ये भी ध्यान देना चाहिए, कई बार सर ये भी हुंदा भी ये भी चीज़ां ओवरस्टैप कर जाते हैं, कई बार ये भी हुंदा उहदे नाल ये भी महसूस हुंदा वा भी कई बार इहो जी चीज़ां अगे वध जांदियां जिहदे नाल शायद पार्टी कैडर दे विच और एक ओवरऑल समाज दे विच एक इशू बन जांदा वा। लेकिन सर तुहाडे इत्थे बैठे हुंदे होए सानू ये उम्मीद आ तुसीं ये चीज़ां दे विच एक फाइन बैलेंस लियाओगे और इस इंस्टीट्यूशनस दे विच एक जिहड़ा विश्वास पैदा कीता इस सरकार ने, भावें वो डीजीपी दफ्तर होवे, भावें वो अपना चीफ सैकटरी दा ऑफिस होवे, भावें वो एक छोटे लैवल के उत्ते तहसील होवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर साडे नज़र दे विच आ। जिवें अज सर अज तुसीं जिस तरीके नाल अज तुसीं डॉक्टर्स नूं नर्सेज नूं तो बात करें अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की, सीएम संवाद कर रहे हैं, हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। 107 तंदुरुस्त स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन एक तरीके से कर दिया, समर्पित कर दिया जनता को, जिसकी जानकारी में आप तक पहुंच। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।